जीवन में कई बार ऐसे मुश्किल के पल आते हैं जब हमें किसी बात का ख्याल नहीं रहता, लेकिन उस वक्त ही हमें सबसे अधिक खुद का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। वरना कमजोरी में हम कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक पल में अपना ख्याल रखना आसान नहीं होता। तो क्या करें, चलिए जानते हैं। जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है, लेकिन यह भी सच है कि पतझड़ के बाद हरियाली भी जरूर आती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है कि जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो ऐसे में खुद की सुध नहीं रहती है। लोग उस मुश्किल की दौर में इतना उलझ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यह दौर थोड़े समय के लिए है, और तब तक उन्हें खुद को नकारात्मक और नाउम्मीद से बचाए रखना है, जो आगे के जीने के लिए जरूरी है। मुश्किलों में खुद का ख्याल कैसे रखें? हम सभी जानते हैं कि मुश्किल दौर में हिम्मत और सब्र की कितनी ज़रूरत होती है। मुश्किलों से झूलना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उस दौरान में जीवन के प्रति इतनी बेरुखी दिखाते हैं कि यह दौर उनके मन और भावनाओं पर वजन बढ़ा देता है, जिससे वो बहुत कुछ ऐसा खो देते हैं जिन्हें वापस पाने में उन्हें पूरी उम्र लग जाती है। ऐसे हालात न आए, ऐसे हर किसी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह इन मुश्किलों में खुद का ख्याल कैसे रखे। इस बात को स्वीकार करे कि हालात मुश्किल है। मुश्किल के दौरान में सबसे पहले इस बात को स्वीकारना जरूरी है कि वक्त सही नहीं चल रहा, और ऐसे समय में खुद के मानसिक और शारीरिक हालत का ख्याल रखना है। ऐसे में भी नहीं है, आपको खुद को हर वक्त सकारात्मक रखने के लिए विवेश करना है, क्योंकि यह मदद करने के बजाय खुद में चिड़चिड़ापन ज्यादा पैदा करेगा। बल्कि आपको खुद को ये समझाना है कि वक्त बुरा है, और ऐसे में नकारात्मक यानी कि उदासी, गुस्सा और निराशा महसूस करना एक बार अगर आपने यह स्वीकार कर लिया, तो आप अपने से कोई नहीं हरा पाएगा। मानसिक का ख्याल रखने के लिए जरूरत अंधापन न रखें। नकारात्मक और हताशा तब बढ़ जाती है जब आपके आसपास का माहौल भी वैसा हो। आप पहले ही अपने कठिन दौर से जुड़ रहे हैं, और अभी आपका दूसरे के समस्या में पड़ना आपका मन अफोनी नहीं रह सकता। अगर उतनी समस्या को झेलने की आपके मन की क्षमता नहीं है, तो वह जरूरत से ज्यादा प्रभावित और असंतुलित हो जाएगा। फिर वह केवल चीजों को ही देख पाएगा। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो आपको संसार से अलग खुद से जोड़कर रखती है। जब तक आप ध्यान करते हैं, आप सभी परेशानियों से दूर रहते हैं। एकांत में आपको न केवल अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है, बल्कि समस्याओं से लड़ने की ऊर्जा भी मिलती है। ध्यान में आप चेतना और निष्ठा के साथ अपनी समस्या पर विचार कर पाते हैं। योग न केवल आपके शरीर को स्वस्थ करता है, बल्कि कई मानसिक समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है। मुश्किल दौर में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप खुद होना चाहिए। अगर तनाव में आपको खुद प्रति करुणा और प्रेम नहीं दिखाएगा, तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि मुश्किल दौर में आप खुद को ही हालात के खिलाफ सबसे बड़ी हथियार बनाइए, और खुद को ही मंद मत समझ जाइए। इस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और वह जो मौन से कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह हमारे लिए काफी है, और यही एक अपरिवर्तन सत्य है। इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। भौतिक संसार का एक ही अपरिवर्तन नियम है कि जो कुछ भी जन्म लेता है, वह कुछ समय के लिए ही रहता है। उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मानव शरीर हो या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा
हर इंसान की परिस्थितियों में हमेशा विपरीत ही होती है। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारे बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आसक्त हो। इस पृथ्वी के हर सुगंध की मिठास हूँ, मैं अग्नि की लौ हूँ और मैं सभी जीवों का जीवन और संसारी का स्वयं हूँ। व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, उसका मन उनके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। कोई जो अपने देवताओं को पूर्ण विश्वास के साथ पूजता है, मैं उस व्यक्ति के उस देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूँ। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सदैव करता है, उसे दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने लिए कुछ कर्मों और अपने ज्ञान को एक रूप से देखता है। अपने कार्यों से बांध नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए किए गए फल की कोई इच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदल या ना बदले, लेकिन यह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है, फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत है हमारे विचार। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। कृष्ण में इतनी आस्था और इतनी शक्ति भी भक्ति की है। जीवन में जब संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करे। पूरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने के सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने नहीं देते। प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकता। स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। पुरुष हमेशा दूसरों के लिए किए गए कर्म को नेक काम में याद करते हैं, न किसी दूसरों को बुरा कर्मों के लिए। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उस कार्य को सफल बनाता है। एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया को परिचय करवाती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उनकी असफलता उसे दुनिया से परिचित करवाती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति उनके सुख का सबसे बड़ा साथी है। कोई दयालु सा प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है, उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे बड़ी महंगी चीज है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिलती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। ऊपर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपकी अपने दांत ही आपकी जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उनकी आवश्यकता होगी। कथन में कोई संदेह नहीं है, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है उसका फल उसे भविष्य में मिलता है।
एक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को चुना था। जो अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी को कम या ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजता है, मैं उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूँ। मैं उन्हें कभी न कभी दर्शन जरूर देता हूँ। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ। विश्वास करो कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो हमारे साथ होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। बिना कर्म के लिए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सफलता के लिए तालने खोजने के लिए दुनिया में केवल दो चाबियां हैं। पहली कुंजी है दृढ़ संकल्प और दूसरी कड़ी मेहनत। प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता है। फिर भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए महान कर्म करने पड़ते हैं। मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लाभ। सुख दुख हमारे अपने पूर्व जन्मों में बोए गए बीज है, जो इस जन्म में आकर काटने हैं। सुनिए धार्मिक कथा। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताजा कटा मांस बेच तक करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत वहां से गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोड़ रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिखाई दे गए? तुम्हें दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो तुमने मांस तोलने के बाद की जगह शालिग्राम की रख रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था, मुझे पत्थर ही लगा रहा था। यह शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझे जैसे ही अज्ञान कैसे होती भला। उस दुकानदार की आंखों से अश्रु बहने लगे और संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखाओ और प्रभु की माफ़ी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा से स्नान करवाकर मंदिर में प्रणाम रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश अपने मांस तुलना लिया, इसलिए आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर ही कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवाता रहा, और प्रभु कितने दयालु है कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी गलती विश उसने यह निर्णय किया कि ताउमर वह प्रभु भक्ति करने में पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान में अपने बेटों को संभालकर खुद तीर्थों पर निकल पड़ा। वह एक व्यापारी भी भांति देश पूरी भटकता रहा। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह एक दिन में रुक उस घर में मालिक की शरण से रुककर रात्रि का काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पार कर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तब भी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उनकी चाय पाई कि उसके बंगले में सो गई। तभी उनकी आंखें खुल गई और अपनी चारपाई महिला को देखकर तुरंत उठ गया। जैसे ही वह घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदमाश करने के लिए आ जा रही थी। वह महिला वावस की अग्नि में दर्दनाक कर रही थी। यह सब देख करने के बाद महिला से कहा, आप यह क्या कर रही है? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसके समय घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रुके शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हो। वह लथपथ गई हुई संत को अपने बाहु पास में समेट कर अपनी मनमानी करने वो आतुर रह गई थी।
संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि का विश्राम शरण की दी मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हो चुकी थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। अब तुम्हारा शामिल मिल गया है, भला तुमसे अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की, देखो तुम एक विवाहित हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझे जैसे विरागी को पाना चाहती हो, यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार ना थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मैंने और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो मुझ अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार से जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारी और मेरे बीच की खड़ी पति रूप दीवार को नष्ट कर दी। मैंने मेरे पति का गला काट डाला। अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत यह सब देखकर वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देखकर एक संत ने उन्हें कहा लगा, तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशानी कर रहे? हमें संत को अपने दुख से नहीं दूसरों दुखी दुखा है। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वही सारी घटना उस संत को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उनको इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस संत से बोले, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह दुकानदार बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस संत ने कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत दुकानदार बोले, क्या, कैसा बदला? अब संत उसे बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर कुछ हुए भक्ति कर रहे थे। एक दिन तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तब भी वहाँ से गाय भागती हुई आई। तुमने गाय को देखा, चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ रहा चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहाँ से आई थी। गाय ने तुमसे अपने बचाने की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवंश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी, वहाँ से चली गई। तभी उसने पीछे पीछे भागते वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते हैं, इसलिए कसाई वहाँ रुका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और उसने उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किस गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की तरफ देखकर बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ दिया जहाँ वह गाय भाग कर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया। वहाँ वह गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वह संत हैरान होकर उस संत ने बोले, गाय व कसाई मेरी इस घटना का संबंध है? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारे इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत विपिश होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह तो जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम दिए
शरण दी वह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह वही कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी रही थी तब भी वह मन तुम दोनों से बैर भाव रख रही थी। तब बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला लेने के लिए उसने उस कसाई को जन्म से दी था उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उसका अर्थात गाय का मार्ग बताया था, इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेल है, किसी की समझ में आते हैं। इंसान अपने बूढ़े जाने पर उलझा रहता है और दुखी में रहता है। दुख का रोते रोते है। दुख सुख हमारे अपने पूर्व के जन्मों में बोए गए बीज है जो इस जन्म में आकर काटते रहते हैं। मन अधीर ना हो, ना दुख सदा रहा है ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख चुप बैठता होता है। जो हमें अहंकार वंश नजर नहीं आता, ना दुख में मुरझाता है बाबरे, ना सुख में मलता है। सब नियत की हाथ है। सुख दुख मौसम में आते जाते रहते हैं। मन में माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव तरह रखो कि सुख दुख की सुना में आप प्रभाव ना पड़े। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज न हो समुद्र को सुखा ही देता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिले चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।